Hello friends, welcome to my channel The Pro Trader Secrets। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो सब्सक्राइब कर ले। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि 50 SMA के थ्रू कैसे हम लोग कर सटीक और एक बेहतरीन ट्रेड ले सकते हैं। सिमिलरली आज हम लोग देखेंगे बोलिंजर बैंड्स का उपयोग करके और एक मेरे द्वारा बनाया हुआ इंडिकेटर्स को हम लोग यूज़ करेंगे जिसमें आपको बहुत ही एक्यूरेसी के साथ और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलेगा। ये मान लो कि ये ट्रेडर ये जो स्ट्रैटेजी है और ये इंडिकेटर्स है वो एकदम 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं इस इंडिकेटर को। हम लोग बनाते कैसे हैं चलिए उसको देखते हैं। इस इंडिकेटर्स को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले RSI डाइवर्जेंस लेते हैं। RSI डाइवर्जेंस का यूज़ करते हैं और देखिए ये हमारा RSI डाइवर्जेंस लग गया है। इसमें हम लोग थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। हम लोग पीरियड 14 की जगह हम लोग 9 लेंगे, लेंथ एज इट इज छोड़ देंगे और ये जो अपर बैंड है इसको हम लोग 50 कर लेंगे एंड लोअर बैंड को हम लोग 40 कर लेंगे। तो इससे एक हमारा एक बैंड क्रिएट हो जाएगा और इस बैंड को हम लोग फिर इसके हिसाब से इसके अलावा इसके बाद हम लोग 3-4 चीज़ों को और ऐड करेंगे जिससे हम लोगों को काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब इसके बाद हम लोग लगाते हैं यहाँ पे हम लोग मूविंग एवरेज लगाते हैं। मूविंग एवरेज को हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे। बोलिंजर बैंड हम लोग मूविंग एवरेज को सबसे पहले हम लोग RSI डाइवर्जेंस पे हम लोग प्लॉट करेंगे जो कि 21 मूविंग डेज का 21 कैंडल्स का क्लोजिंग प्राइस पे एवरेज रहेगा। और ये सिंपल की जगह में इसको हम लोग वेटेड कर देंगे कि हम लोग इसको वॉल्यूम पे देखना है और ये फील्ड हम लोग कहाँ लगाना है, RSI डाइवर्जेंस पे लगाना है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि वॉल्यूम कहाँ है। हमने क्योंकि यहाँ पे वेटेड दिया है तो इससे हमें पता चलेगा कि ये हमें वॉल्यूम मार्केट में क्या वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग पे हम लोग ट्रेड करेंगे। तो इसको हम लोग डन करते हैं। फिर अगला इंडिकेटर जो लगाएंगे अगेन हम लोग मूविंग एवरेज लगाएंगे और सेम सिमिलरली इसको हम लोग RSI डाइवर्जेंस को ऊपर में लगाएंगे। हम देख सकते हैं कि RSI डाइवर्जेंस यहाँ पे क्लोज फील्ड है, इसको हम लोग RSI डाइवर्जेंस पे लेकर चले जाते हैं और यहाँ पे हम लोग 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हम लोग यूज़ करेंगे और इसका हम लोग कलर चेंज कर देते हैं सो कि हमको आइडेंटिफिकेशन रहेगा। इसको हम लोग कर देते हैं ग्रीन। इससे हमें पता चले कि हमारा ये 5 जो ग्रीन वाला जो है हमारा 5 का है 3 मूविंग एवरेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो देख सकते हैं कि ये हमारा ये सेटअप हमारा तैयार हो गया। अब इसके साथ में जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक हमारा इंडिकेटर है जो बहुत ही कॉमन यूज किया जाता है जो कि होता है पाइवट पॉइंट। पाइवट पॉइंट को हम लोग सिंपल इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, सिंपल एज इट इज पाइवट पॉइंट्स को रहने देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक लाइन जो होता है ये हमारा पाइवट पॉइंट होता है और ऊपर वाला होता है रेजिस्टेंस होता है। इस फर्स्ट रेजिस्टेंस होता है, सेकंड रेजिस्टेंस होता है। सिमिलरली डाउनवर्ड ट्रेंड में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पाइवट के नीचे हमारा S1 और S2 का सपोर्ट होता है, S1 S2 S3। इसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे। चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हैं और इसको हम लोग स्टैंडर्ड ही रहने देना है, फिबोनाची नहीं करना है। तो इससे हमारा रिजल्ट काफ़ी ही बेहतरीन और यूनिक आता है। अब इसके बाद ये हमारा एक सेटअप तैयार हो गया है। इसके बाद एक दो चीज़ों को और इसमें इंक्लूड करूँगा जिससे हमारा एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ जाएगा। तो पहला चीज़ है एक हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं यहाँ पे हम लोग मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे। मूविंग एवरेज का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगेन हम लोग मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे और जो कि हम लोग यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसको हम 50 की जगह 5 मूविंग एवरेज और इसको हम लोग करेंगे एक्सपोनेंशियल और इसको हम रखेंगे क्लोज फील्ड में। तो जैसा कि देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे चेंज किया है और इसको हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं सो कि हमको क्लियर विज़न मिल पाए और क्लियर दिखने में हमें आंखों में अच्छा फील हो। देखिए ये हो गया। इसके बाद हम लोग एक इंडिकेटर्स आप लोग सभी लोग जानते हैं बोलिंजर बैंड्स का हम लोग यूज करते हैं। बोलिंजर बैंड को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर और ये हमारा फाइनल सेटअप तैयार हो गया। तो इस तरह से आप हम लोग देख सकते हैं कि एक सेटअप तैयार हो गया हमारा। ये तैयार है। अभी आप देख रहे हैं ये निफ्टी का हमारा चार्ट लगा हुआ है और डेली टाइम फ्रेम ये हमारा 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है। अब इसमें
इसको ट्रेड कैसे करना है बेसिकली। अब हम लोग आते हैं इसमें, हम लोग ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड करने के लिए हमें एक सिंपल सा एक टेक्निक यूज करना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्राइस जो होता है हमेशा अपने एवरेज को फॉलो करता है, और एक एवरेज को फॉलो करके चलता है प्राइस। तो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं 20 SMA, 5 SMA, और साथ ही साथ इसमें मैं यूज़ करूँगा एक और हमारा जो इंडिकेटर है, मैं 50 मूविंग एवरेज को मैं अपने ट्रेड में हमेशा ही शामिल करता हूँ। तो मूविंग एवरेज को हम लोग, और एक 50 मिस कर गया था, और 50 मूविंग एवरेज को हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, जो कि ये हमारा मेन मूविंग एवरेज है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि हमारा सेटअप रेडी हो गया। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रहा होगा, कुछ लोग कर रहे हो, वो कुछ लोगों का कहना होगा मार्केट में आपको अदर काफ़ी अवेलेबल है। कोई बोलेगा 20-50 का क्रॉसओवर दिखेगा, किसी को 5 और 20 का क्रॉसओवर दिखेगा, किसी को और कुछ भी दिखेगा। लेकिन ये हमारा एक सटीक सेटअप है। इसको ट्रेड कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। बहुत ही सिंपल है, इसका ट्रेडिंग का टेक्निक होता है। हम लोग क्या करते हैं कि दो बेसिकली जो हम लोगों ने ये इंडिकेटर बनाया, ये इंडिकेटर्स जो बनाया हम लोगों ने, ये हमें बहुत ही क्लियर पिक्चर का, आपको क्लियर और सटीक तरीके से ट्रेड करने का आपको टेक्निक पता पता चलेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं, सपोज आज अगर हमको ट्रेड लेना, ट्रेड किधर लेना है। आप जैसा जानते हैं कि अगर 50 मूविंग के ऊपर अगर प्राइस चलता है तो हमें बाय का ट्रेड देखना है। 50 और 20 मूविंग के ऊपर अगर प्राइस चलता है तो हम लोग बाय का ट्रेड देखना, और उसके नीचे चलता है तो हमें सेल का ट्रेड पता चलता है। इससे हमको ये पता चल जाता है कि जब 50 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज का ऊपर और नीचे अगर चलने लगे किसी भी टाइम फ्रेम में, समझिए कि हमको उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारे जो प्रीवियस डे का जो हमारा था, क्लोजिंग था, पिछले हम लोग का 4-5 दिनों में देखा है कि ट्रेड, अगर हम बात करते हैं तो 23rd को देखिए प्राइस कभी ओपनिंग उसकी नीचे हुआ, और बहुत ही ये एक्सपायरी का दिन था, लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्रैप किया। आप देख सकते हो कि 50 मूविंग के एवरेज के बाद 50 मूविंग एवरेज के नीचे इसने ओपनिंग दी, और गैप डाउन इसने ओपनिंग दिया। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक चीज़ अभी आप देखो, इसको ट्रेड कैसे किया जाता है इसके मैं बारे में बताता हूँ। इसका ट्रेड करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है। जब हम लोगों ने बुलिंजर बैंड लगाया, तो बुलिंजर बैंड जानते हैं, आप लोगों को पता होता है कि ये हमारा 20 SMA का मूविंग एवरेज बीच में होता है, और आउटर साइड भी 20 मूविंग एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन का ये पोर्शन होता है। तो इसको हम लोग टेक्निकल और मैथमेटिकल्स में हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन ये 20 SMA का जो होता है बुलिंजर बैंड्स का अपर बैंड और लोअर बैंड बहुत ही बेहतरीन काम करता है। जैसा कि आप लोग देखो मार्केट में, आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा कि मार्केट में जब भी अगर ओपनिंग बुलिंजर बैंड के अगर बाहर हमको लोअर और ऊपर की तरफ अगर हमको देता है, तो चांसेस होता है कि मार्केट वहां पे ट्रैप करता है। मैक्सिमम चांसेस में लोग ट्रैप होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, पहला जो आप देख रहे हो मॉर्निंग सेशन में जो एक्सपर्ट लोग होते हैं या मैक्सिमम रिटेलर्स जो हम लोग ट्रैप होते हैं, कहाँ पे ट्रैप होते हैं। तो आप लोगों ने देखा हो कि पहला जो कैंडल दिया यहाँ पे इनफैक्ट ओपन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो कैंडल बना है, ये जो हमारा जो कैंडल बना है, ये जो हमारा कैंडल बना है बुलिंजर बैंड के नीचे बना है। आप लोग क्लियर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस अपर एंड लोअर को हम लोग मार्क कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने ड्राइंग का ऑप्शन ओपन कर लिया है, और इसको हम लोग इसको सिंपली मार्क कर देते हैं। कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने के पहले इसके लिए पहला जो कैंडल मिलता है 15 मिनट्स का कैंडल जो मिलता है उसको हम लोग मार्क करते हैं, और 15 मिनट के बाद ही हम लोग कोई ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका 15 मिनट का कैंडल को हम लोगों ने मार्क कर लिया है। यहाँ पे हमने इसको मार्क कर लिया, और अपर में इसको इसको भी मार्क कर दिया। तो आप देख सकते हैं, अब इसको हम लोग टाइम फ्रेम 5 मिनट पे लाए, क्योंकि हमारा ट्रेड अप करने का टाइम, ट्रेड इनिशिएट करने का टाइम हो गया है। तो जब भी हम लोग 15 मिनट होने के बाद ही मार्केट में हम लोग ट्रेड करते हैं, और ट्रेड करने के बाद में हम लोग इनिशिएट करते हैं कोई भी ट्रेड हम लोग इनिशिएट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 5 मिनट का कैंडल जो है बुलिंजर बैंड के बाहर निकला है, और उसके बाद एक अगला भी 5 मिनट का कैंडल जो है इंडिसीजन कैंडल बना हुआ है बुलिंजर के बाद। तो ये कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं, ये जो कंडीशंस आपको दिख रहा है मार्केट में,
ये जो कंडीशंस दिख रहा है, इस कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं बोलिंजर बैंड ट्रैप बोलते हैं, इसको बोलिंजर बैंड ट्रैप बोलते हैं इस कंडीशंस को। तो हमें इस कंडीशन में हम लोग क्या करना है, उसके बाद ही अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो ये हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें मार्केट ने कुछ इस तरह से ट्रैप किया कि काफ़ी सारे रिटर्न, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे स्ट्रैटेजी चलते हैं कि पहला कैंडल ब्रेक होने के बाद अब अपसाइड या डाउन साइड, तो इसने पहला कैंडल ब्रेक हुआ और इसने डाउनवर्ड साइड में ट्रेड लिया। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ पे हमें एक चीज़ और दिख रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे पाइवट पॉइंट लगा के रखा हुआ है, तो इससे हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी पता चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सपोर्ट भी है, मार्केट ने गैप डाउन नीचे ओपनिंग दिया और उसके बाद में यहाँ पे सपोर्ट दिखा। ये सपोर्ट जो रेंज होता है यहाँ पे सपोर्ट है और बोलिंजर बैंड के बाहर निकला है और यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल, अगर बोलिंजर बैंड ट्रैप होता तो इस कंडीशंस में हम लोग यहाँ पे जो एंट्री लेते हैं हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेंड लेगा। जैसे कि मार्केट देख रहे हैं कि यहाँ नीचे आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे आफ्टर 15 मिनट्स के बाद में हमारा ट्रेड इनिशिएट हो गया। जब ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, पहला कैंडल बनाया इसने, रेड कैंडल, 3 कंसेक्यूटिव रेड, एक 3 कैंडल बना जिसमें से 2 रेड हो गए और एक इंडिसीजन कैंडल बना। इसके बाद मार्केट काफी तेजी से अपना सपोर्ट से बैक कर गया। तो कई बार चांसेस होता है कि यहाँ पे जाने के बाद में फर्स्ट कैंडल का अब के बाद जाने के बाद ये बैक हो जाता है, हमारा ट्रेड इनिशिएट हो गया, हमारा ये स्टॉप लॉस हो गया, इसका नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो गया और इसके हमको ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड मिल गया। अब हम यहाँ पे ट्रेड नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन रेड कैंडल है, इसका बड़ा बड़ा एक कवर्ड एंगल बनाया है, प्राइस कवर कैंडल बनाया है और उसके बाद में हम देख सकते हैं यहाँ से ट्रेड है। तो हमारा जैसे यहाँ पे एक कैंडल ये इनिशिएट हुआ, फर्स्ट कैंडल को इसने ब्रेक कर दिया, प्रीवियस जो बॉटम वाले कैंडल थे हमारा ट्रेड इनिशिएट हो गया। और यहाँ से देखिए एक हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक हमारा, जैसे इसने फाइव मूविंग एवरेज को क्रॉस किया हमारा ट्रेड इनिशिएट हो गया। जैसे इसने 5 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और हमारा ट्रेड इनिशिएट हो गया, इस जगह पे हमारा ट्रेड कहीं इनिशिएट हो गया। और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ, कितना पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, अगर हम यहाँ पे हमारा अगर यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हुआ है तो 87 पे और हमारा स्टॉप लॉस कितना हो गया यहाँ पे, मात्र हमारा 30 पॉइंट्स का स्टॉप। और देखिए हमारा जो रिवार्ड जो यहाँ पे मिलेगा, आप बिलीव नहीं करोगे, रिवार्ड हमारा 1:2 1:3 के आसपास मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ था, हमारा जो यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हुआ था 5 SMA के ऊपर जैसे निकला हमारा ट्रेड इनिशिएट हो गया। तो जैसे ही हमने 5 इनिशिएट का, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कहीं पे भी 85 के पास, 85 के पास हमारा ट्रेड इनिशिएट और हमारा ये गया है ये लगभग 67, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा 80 to 90 पॉइंट्स का हमको यहाँ पे जंप मिला। यहाँ से हमारा एक ट्रेड मिल गया 89। जैसे ही हम लोग अब इस ट्रेड को हम लोग 80 to 90 पॉइंट्स का हमको यहाँ पे मिल गया, प्रॉफिट हो गया। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने एंट्री डाला और उसके बाद में एक बड़ी सी कैंडल बनाया, इसके बाद में इन्होंने 50 SMA को भी तोड़ा और उसके बाद हमारा यहाँ तक इसने प्राइस गया। यहाँ पे एक चीज़ और गौर करिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट डे का जो हमारा हाई है उसको भी हमको मार्क करके रखना। जब ट्रेड करते हैं तो हमारा प्रीवियस डे का हाई को भी इंपॉर्टेंट जोन होता है, उसको हम लोग मार्क करके रखते हैं। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई को भी हम लोग मार्क करके रखें, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड लेने के, अगर मार्केट नीचे से बैक मारा है तो हमें रिवर्सल ट्रेड डेफिनेटली मिलेगा और ये हमको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, प्रॉफिट के लिए एक अच्छा सोर्स है। आप देख सकते हैं कि जैसे इसने किया, लेकिन हमें अब इस जो ट्रेड इनिशिएट किया था यहाँ पे हमारा 5 SMA के ऊपर में, 5 EMA के ऊपर में हमने जो ट्रेड लिया था उसको एंड कहाँ तक करना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 3 4 5 कैंडल यहाँ तक बन गया और पाइवट के पास पहुंचा, तो फर्स्ट टारगेट हमारा होता है 50 SMA, सेकंड टारगेट होता है हमारा पाइवट। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नियरेस्ट में रहेगा पाइवट के पास टारगेट मिल गया। जैसे इसने एक और कैंडल, बिग कैंडल बना, लेकिन यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल बना। जिस तरह कभी भी इस तरह कभी भी आप ट्रेड लो और इस तरह का अगर चीजें आपको मिल जाए तो इंडिसीजन के बाद में चाहो तो आप 100% एग्जिट होना है, ये आपको सिग्नल दे दिया कि अब मैं यहाँ से गिरने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको ट्रेड मिला, फर्स्ट आपको एक टारगेट मिल गया। सेकंड टाइम जब वापस मार्केट, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि 50 SMA पे हमें ऑलवेज ट्रेड आइदर सपोर्ट लेता है, कोई भी जो प्राइस एक्शन होता है वो 50 SMA पे डेफिनेटली सपोर्ट लेता है। जैसे अगर उसको तोड़ के ऊपर निकला है तो वापस उसको आगे बढ़ना है तो 50 SMA पे सपोर्ट लेकर के, जैसे इसने 50 SMA के पास में आया और इसने सपोर्ट लिया, अगेन हमारा यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हो गया। अगेन एक और हम लोग यहाँ पे ट्रेड, और जस्ट स्टॉप लॉस जस्ट इसके 2 या 3 रुपये, इसके जस्ट स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा।
हमारा जैसे 50 SMA को हम लोग ब्रेक किया और एक ग्रीन सिग्नल, एक कैंडल बनाया और वो 20 को क्रॉस किया, इमीडिएट हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और अगला टारगेट जो रहेगा हमारा अगला रेजिस्टेंस रहेगा। अगला रेजिस्टेंस हमारा क्या है? अगला रेजिस्टेंस जो होता है पाइवट पॉइंट में जो हमारा R1 है वो हमारा पहला अगला रेजिस्टेंस है। और जस्ट देखिए वहीं से मार्केट बैक किया और इनफैक्ट लास्ट डे जो हमारा जो हमने मार्क करके रखा था प्रीवियस डे हाई, वो वहाँ नियर बाई वो भी वहीं आसपास में, तो 100% यहाँ तक हमारा टारगेट कंप्लीट और यहाँ से फिर वापस हमें एक रिवर्सल ट्रेड हमको प्लान कर सकते हैं। तो आप देखिए दिन भर में एक ट्रेड, आपको 2 ट्रेड और एक 3 ट्रेड, 3 ट्रेड हमको करना है। ये रूल्स है हमारा। 3 ट्रेड से मैं ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ, या इधर 3 ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो जाए या 3 ट्रेड में मुझे नुकसान हो, तीनों में मुझे स्टॉप लॉस हो जाए। तो इस डेट में आप देख सकते हैं कि अगला एक ट्रेड और मुझे मिला। जैसे ही हमारा ये प्रीवियस डे हाई को कैंडल टच करता है और उसके बाद एक बिग रिवर्सल आता है। देखिए प्रीवियस जो कैंडल था 5 मिनट का कैंडल, वो कितना तेजी के साथ उसने ड्रॉप में तोड़ा है। आप देख सकते हैं कि जहां कितना उसको पूरा इनफैक्ट तोड़ करके नीचे चला गया। ट्रेड हमारा इनिशिएट हुआ यहाँ पे और स्टॉप लॉस जस्ट रिवर्सल ट्रेड है हमारा स्टेट ऑन। और पी यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे और पी बाय करने के बाद आप देखिए यहाँ से लेकर के लास्ट डे तक में हमको, लास्ट 3-15 तक में हमको कितना शानदार यहाँ पे पैसा मिला। जितना हम लोगों ने मॉर्निंग में सुबह से अर्न किया था करीब करीब आप देख लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक करीब करीब 150 पॉइंट और वापस हमें 200 पॉइंट का यहाँ पे मूव मिला। दिन भर में अगर आपको 150 प्लस 200 350 पॉइंट, 350 इंटू 50 आप करो, कितना हो गया? करीब 7,500-8,000 रुपये का आपको एक ट्रेड से आपको बेनिफिट अर्न कर लिया। तो ये है हमारा बेसिक ट्रेड। और एक चीज़ तो मैंने आपको बताया ही नहीं, यहाँ पे एक जानने वाली क्लू वाली बात थी। जो हम लोगों ने ये ट्रेडिंग इंडिकेटर जो बनाया है नीचे में, इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, ये तो आपको मैंने पहले बता दिया सिंपल बोलिंजर बैंड और RSI के ऊपर में, और बेसिक चीज़ों को लेकर के मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। अब आते हैं कि हमको इससे नीचे जो हमने हमारा जो इंडिकेटर जो तैयार किया, जो हम लोगों ने RSI डाइवर्जेंस और साथ ही साथ मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज 3 MA का हम लोगों ने यूज़ किया है, उसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। देखिए इसको यूज़ करने का एक सिंपल तरीका होता है। ये रेड लाइन जब हमारा कंप्लीटली प्राइस एक्शन, ये ग्रीन वाला जो हमारा प्राइस एक्शन है, ब्लू वाला हमारा RSI है और रेड वाला हमारा है जो वॉल्यूम मार्केट का बताता है। अगर प्राइस यहाँ पे आया है सपोर्ट के पास में और इसने जस्ट शार्प जो है 45 डिग्री के एंगल में अगर इसने टर्न कर गया और सीधे के सीधे अपना ये ग्रीन वाले लाइन को क्रॉस कर देता है, और वापस देखिए ग्रीन वाले को लाइन को क्रॉस करने के बाद में वापस इसने जो RSI है हमारा, RSI जो है मूविंग एवरेज के ऊपर में सपोर्ट लिया, और ये जैसे ही एक बार सपोर्ट लेता है तो डेफिनेटली वो वॉल्यूम का प्राइस को तोड़ेगा। जब वॉल्यूम को प्राइस को एक बार वॉल्यूम को अगर एक बार तोड़ देता है, जो रेड कैंडल इसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे वेटेड मूविंग एवरेज लगाया है, इसलिए वो वॉल्यूम की तरह काम करेगा। और जैसे ही एक बार उसको ब्रेक क्रॉस करेगा, सेकेंड पॉइंट में वापस ये रिटेस्ट करेगा। वो अपना रिटेस्ट करने के लिए इधर वो हमारा जो 50 का हमारा जो बनाया है, हम लोगों ने 50 का जो मीडियन दिया है वो वहाँ पे एक बार टेस्ट करेगा इधर, या 40 पे टेस्ट करेगा, या हमारा ये जो रेड कैंडल है, रेड वाला जो अपना लाइन है उस पर हमारा टेस्ट करा। टेस्ट करने के बाद देखिए ये जैसे ये गया और वापस एक आफ्टर वो आप देखो तो 60 को क्रॉस किया, 68 पे गया RSI, और उसके बाद में यहाँ पे प्राइस एक्शन में आप देखिए यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल, जैसे ही इंडिसीजन कैंडल हमारा इमीडिएट हमको हट जाना है, ट्रेड से एग्जिट हो जाना। और देखिए ये हमारा जो ब्लू लाइन है वापस हमारा ग्रीन लाइन को क्रॉस ओवर करता है, और वापस देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 40 पे वापस सपोर्ट लेता है, 50 पे पहला सपोर्ट लेता है और नियर बाई कहीं ना कहीं 40-45 पे वापस सपोर्ट लेता है। तो ये जो कर्व जो बनाना, यहाँ पे हम लोग को ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कई एक बार आपको ये वाला बॉटम में अगर दिखेगा तो और भी अच्छा हमें इसको काम कर और भी अच्छा ये काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इंडिकेटर हम लोगों ने बनाया है इससे हम लोग ट्रेड, और जैसे ही आप देखो वापस जब सेल का ट्रेड लिया तो यहाँ पे RSI जो था हमारा कहीं ना कहीं 80 के ऊपर, 80 जो होता है RSI हमारा ओवरबॉट जोन में आ जाता है। तो ओवरबॉट जोन में आने के बाद में, और सपोज साथ ही आप देखो जब 80 के पास आया तो 80 के बाद भी हम लोगों ने इमीडिएट ऑन प्रायोरिटी बेसिस पे हमारा जो ट्रेड है यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था और प्रीवियस डे का क्लोज हाई भी था। तो आप देखो वो जस्ट, और RSI भी हमारा है, जैसे ये दोनों पोजीशन पे पहुंचा यहाँ पे हमारा एक ट्रेड इनिशिएट हो गया। इस पोजीशन पे हम ट्रेड इनिशिएट करें और यहाँ पे हम वापस शॉर्ट का ट्रेड ले लिया, और शॉर्ट का ट्रेड लेने के बाद में आप देख लो लास्ट जो हमारा कहाँ तक ये गया, और वापस पूरा का पूरा ये जो रेड कैंडल है, जो रेड लाइन है, वो बॉटम में सीधे चला गया और उसके बाद देखिए RSI भी नीचे। तो इस तरह से हम लोग इसको ट्रेड करते हैं।
इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बारे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के बाद में। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली में, ट्रेडर कम्युनिटीज़ में ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, जो हम कैसे ट्रेड करते हैं, बड़े प्लेयर्स कैसे ट्रेड करते हैं। कुछ इस हमारा एक ये सेटअप है जिसको हम लोग इस लाखों लोग इस सेटअप को यूज़ करते हैं। आप लेकिन हाँ, जो जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, ये जो बनाया हुआ जो RSI डाइवर्जन का ये हमारा ट्रेड किया करते हैं। तो ये ट्रेड का एक बढ़िया सेटअप है, आप लोग इसको यूज़ करें और इससे आप जरूर यूज़ करने का कोशिश करें। डेली बेसिस पे आप लोग कुछ ना कुछ आप इससे अर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये तो मैंने आपको एक दिन का बता दिया, बाद में आप देख सकते हैं कि दूसरे दिन भी सिमिलर बेसिस पे काम कर रहा था। आप देखिए यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस बना, डाइवर्जेंस बनने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड लाइन जो है काफ़ी बॉटम में है, अप्रोक्सीमेटली बिलो 30 के नीचे है। तो 30 के अंदर, और जैसे प्राइस एक्शन ऊपर जाता है यहाँ पे बाय का ट्रेड बनता है, लेकिन यहाँ पे हमको बहुत लंबा ट्रेड नहीं मिलेगा। कभी भी हो उस केसेस में हम लोग यहाँ, अगर हम लोग यहाँ पे इस जगह पे अगर हम लोग इनिशिएट करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग सपोर्ट पे बाय करते हैं, तो हमारा जो पहला जो टारगेट होता है 20 SMA या नियर बाई कोई रजिस्टेंस हो, तो वहाँ पे हम लोग का हमारा टारगेट होता है। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ से यहीं तक है, ये हमारा टारगेट है। अगेन वापस ये रीटेस्ट करने के लिए जब नीचे आएगा और रीटेस्ट करने के बाद जाएगा, तो उसमें फर्दर आगे की जर्नी स्टार्ट होगी और ये हम लोग आगे तक का ट्रेड कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे पाइवट पॉइंट्स के पास में आया, और पाइवट पॉइंट के पास आते ही और इमीडिएट इसने फिर वापस फॉल चालू कर दिया। तो ये भी एक हमारा ट्रेड करने का एक तरीका होता है, जिसको हम लोग बहुत ईजी वे में ट्रेड कर सकते हैं। और मैं क्या, आप लोग भी इसको जैसे मैं जैसे लास्ट डे इस ट्रेड में मुझे काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ था। मैं 4 लॉट में किया था ट्रेड, और 4 लॉट में मोटा मोटी मुझे अप्रोक्सीमेटली मुझे मतलब 14 to 16,000 का, मुझे 14,000 का मुझे प्रॉफिट मिला है। तो इस तरह से हम लोग ट्रेड करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो हम लोग बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं, और एक बहुत ही अच्छे स्ट्रैटेजीज पे लेकर के आने वाले हैं। बेसिकली हम लोग जो अभी से बता दूं, अभी जो हम लोग कमिंग जो वीडियो लाएंगे, हम लोग प्राइस एक्शन के ऊपर में लेकर के आएंगे, और हम प्राइस को कैसे रीड करते हैं, कब कहाँ कैसे ट्रेड इनिशिएट करते हैं, उसके बारे में और ब्रीफ में हम लोग जानेंगे। थैंक यू सो मच।